जितनी भी खाते थे सफा बढ़ा कर पीछे सारे जो सफा में सब बढ़ा कर लो बात पे फिर होता खर्च सारे और रास्ता पीछे चलो बीच न बोलियो अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मैं लंबी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन ज़ाहिर है आपको इस शुरका का इंतज़ार तो होगा, तो मैं वो उस वक़्त को कीमती बनाना चाहता हूँ, इस नीयत से कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी निजात का ज़रिया बनाए और आपके लिए भी। सैयद आरिफ शाह साहब फौत हो गए हैं और मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि वो फौत नहीं हुए, वो इनको मैं कहते हैं रुस गए, नाराज हो गए। हमारे रवैये ठीक नहीं है ना, वो उन नाराज रवैयों से रुस कर चले गए। वो अब बोल नहीं सकते, बोलते तो वो उठकर बताते कि ये बात कितनी हकीकत। आपका भाई, आपका बेटा, आपका चचा आपके दरमियान कैसा था वो आप खूब जानते हो। हमारा ताल्लुक तो खास नजरियाती ताल्लुक था और हमारी दोस्ती थी बचपन में। मैंने अपनी ज़िंदगी में उसे वफादारी की है और आज चारपाई के साथ खड़ा होकर भी ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह उनके बच्चों और ख़ानदानों से वफादारी करूँगा। एक बहुत बड़ा आदमी था जो बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ। हमने ये समझा ये एक मौलवी है या फलां बाजी का बेटा है, फलां बाजी का भाई है, ऐसा नहीं है। वो एक अजीम आदमी था, अबकरी शख्सियत जिस तरह पैदा होता है इस तरह आदमी था। हमारे इलाके में माशी मजबूरी होती है, अपनी सफ़ेद पोशी छुपाने के लिए वो टीचर बन गया था। हमारी अक्सर इस बात पर बात होती कि आपकी हैसियत टीचर से बहुत बड़ी है। जब भी फ़ोन किया तो क्या किया, कहा मेरी बेटी फौत हो गई है, मुफ्ती साहब जनाजे पर आओ। फिर फ़ोन किया, मुफ्ती साहब मेरा बेटा फौत हो गया है। और फिर फ़ोन किया कि मेरी एक और बेटी फौत हो गई है। और आज वो फ़ोन कर सकता होता तो कहता मैं भी फौत हो गया हूँ। अल्लाह ताला बहुत सच्चा रास्ता है, हकीकी रास्ता है। अल्लाह ताला हमें आपके बातों पर और फैसलों पर मुकम्मल एतमाद है, लेकिन ज़रा हिकमत बता दें कि 2-3 सालों में एक ही घर पर इतना बड़ा इम्तिहान आ गया। अल्लाह ताला हिकमत बता दे कि एक गिराने पर थोड़े दिनों में इतना बड़ा इम्तिहान आ गया। वो देखो उसका भाई हिमायत फौत हो गया, वो देखो उसका भाई सुबैर कत्ल हो गया, वो देखो उसकी माँ फौत हो गई, वो देखो उसकी एक बेटी फौत हो गई, दूसरी बेटा फौत हो गया, और वो ख्वाहिशात और वो उम्मीदें कत्ल हो गई। मैंने कहा मुफ्ती साहब बेहतर नहीं है कि आप अस्पताल में कमरा ले लो। मुझे एक उस्ताद ने बताया कि जब किसी आदमी पर इस तरह के इम्तिहानात आते हैं ये उसकी दर्जात की बुलंदी होती है। रब्बा वो गैरतमंद आदमी आज आपके दरबार में आए, उसके साथ गैरत वाला मामला फरमा। सैयद आरिफ शाह साहब बहुत अजीम आदमी था, हमें उसका अंदाज़ा था, आप लोगों का अंदाज़ा नहीं था। और जब भी कोई अजीम आदमी फौत होता है तो हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फौतगी याद आ जाती है। एक ज़रूरी ऐलान सुनो, मुझे बताया भी जाए कि लोग पहुंच गए तो मैं बात ख़त्म कर दूंगा, ना मुझे बताया जाए, मैं बताने पे नाराज़ नहीं होता। पहुंच गए तो आवाज़ कर दो। लोगों एक बहुत ज़रूरी ऐलान सुनो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया में आना बहुत बड़ा वाक़या था, लेकिन उनका जाना भी बहुत बड़ा वाक़या था। आप जब फौत हो गए तो सहाबा ने कहा अब दीन कैसे बाकी रहेगा, जिसको देख कर लोग मुसलमान हो चले गए। सहाबा ने ये सोचा और मस्जिद में भी भरी हुई मदीना सोगवार है। और जनाब उमर ने तलवार निकाली हाथ में, खबरदार ये मत कहो कि नबी फौत हो गए हैं, वो तो आराम करने गए, आएंगे।
دین چھوڑا تو پاؤں بھی کاٹیں گے تمہارے اور تمہارے ہاتھ بھی کاٹیں گے. اتنے میں جناب عمر آئے, یوں چادر اٹھائی اور چوما. کاتب تھا حیّا و میتاً, بخاری شریف کو اردو میں بتا رہا ہوں, جلدی جلدی بتا رہا ہوں. اچھی موت اور اچھی زندگی پائی. لوگوں نے کہا یہ فوت ہو گئے, کہا ہاں. کہا عمر تو کہتے ہیں کہ فوت نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ایو الخالف علی رسلک فواللہ لا یذیقک اللہ والمعتدین. کھڑے ہو جاؤ قسم اٹھانے والے, ان پر 2 موتیں نہیں آئیں گی. پھر آپ گئے اور آپ نے ایک خطبہ دیا, من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. میں تمام علماء کی طرف سے بول رہا ہوں, ایسا نہیں کہ کوئی تقریری مقابلہ ہے, یہ سب کی نمائندگی کر رہا ہوں. من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنه حی لا يموت. ثم تلا هذه الآية انك میت وانهم میتون. ثم تلا هذه الآية ومن